Hello students and welcome to the sixth lecture of vector algebra. In the last class we discussed about scalar product and we discussed few problems about scalar product or related to scalar product. First let us quickly revise what is scalar product. A dot B, A dot B, A and B are two vectors. तो A dot B is equals to A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू cos theta, where theta is the angle between A and B. ओके और हम क्या डिस्कस करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं. A डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है. A डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A डॉट बी प्लस A डॉट सी होगा. और हम प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस किए थे. स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B. जो वेक्टर नीचे है वही है A डॉट बी बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B. A का स्केलर प्रोजेक्शन A वेक्टर था ऑन वेक्टर B. और वेक्टर प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इज A डॉट B बाय B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टाइम्स B वेक्टर. Now in this class we are going to discuss वेक्टर प्रोडक्ट. ओके तो प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, हमने बताया था आपको. एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट. ओके वेक्टर प्रोडक्ट or we can say this is cross product. इसका डेफिनेशन क्या होता है? Let A and B are two vectors. Let A vector and B vector are two vectors. Then A क्रॉस B मतलब A. देखो वेक्टर के प्रोडक्ट के केस में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है. पहले डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर होता है. एक नंबर आपको मिलेगा दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करने के बाद. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें स्केलर नहीं मिलेगा, हमें एक वेक्टर मिलेगा. ओके मतलब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करके क्रॉस करेंगे, देन वी विल गेट ए न्यू वेक्टर. सपोज वो न्यू वेक्टर इज सी. लेट्स से द न्यू वेक्टर इज सी. इसका मतलब है द सी वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा. ओके एंड जनरली दिस वी कैन से और डायरेक्शन होता है. एंड सी वेक्टर is perpendicular to the plane that contain
that contain both a vector and b vector। मीन्स जो a क्रॉस b जो हमारा नया वेक्टर है that is equals to c vector is perpendicular to the plane that contain both the vector a and the vector b। इसका क्या मतलब है कि दो तो वेक्टर्स हैं a वेक्टर्स और b वेक्टर। सपोज ए आपका एक नोटबुक है, इसी नोटबुक पे दो तो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इसी प्लेन में रहते हैं। देखो इसका सपोज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दिस टू वेक्टर आर लाइज ऑन द प्लेन, इसी प्लेन पे, ये व्हाइट बोर्ड वाला प्लेन पे लाइज करते हैं। समझ रहे हो, एक व्हाइट बोर्ड जो है ये हमारा प्लेन बोर्ड है ना, दिस इज ए प्लेन। प्लेन का डेफिनेशन, प्लेन मतलब क्या है, एक ऐसे फ्लैट सरफेस, ये इसको तुम एक्सटेंड करके, इसको चारों ओर से एक्सटेंड करके देखो, तुम जहाँ पे खड़े हो फ्लोर वो एक प्लेन है, ठीक है। ये दीवार भी एक प्लेन है, ओके। ये बोर्ड भी एक प्लेन है। तो इस बोर्ड को एक्सटेंड कर दो, मतलब लाइन का जैसे डेफिनेशन है, लाइन क्या होता है कि ये आपका लाइन होता है, ये दोनों तरफ से ऑन एंडिंग है, ठीक है, दोनों तरफ से ऑन एंडिंग है, ये खत्म ही नहीं होगा लाइन, तो जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, ठीक है। इसी तरह प्लेन भी कभी मतलब ऐसे ऑन एंडिंग टाइप का चीज़ होता है, प्लेन का भी इसे समझो, इस बोर्ड की चारों ओर में आपका ऐसे एरो मार्क दिया हुआ है, मतलब हर तरफ से ये एक्सटेंडेड है। आप इमेजिन करो दैट एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हाइट बोर्ड, ठीक है, तो वो एक प्लेन है। सो ये दोनों वेक्टर इज लाइज ऑन दिस प्लेन। एंड जो थर्ड वेक्टर वो जो ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी होता है वो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। परपेंडिकुलर टू ए एंड बी मतलब एक ऐसे लाइन सोचो, मतलब आप 2D में इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, अनदर लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, दोनों से परपेंडिकुलर कभी होगा नहीं। तो इसी केस में आप 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। थोड़ा सा इमेजिन करो, ये वेक्टर है, ये अनदर लाइन है, ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है। इन दोनों वेक्टर से एक लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, तो आपको दो टाइप के रिजल्ट मिलेंगे। एक ये वेक्टर जो कि आपकी तरफ है और टुवर्ड्स यू, दिस वेक्टर, ये वेक्टर देखो विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू एज वेल एज बी। तो द डायरेक्शन ऑफ द सी वेक्टर इज perpendicular to both the a vector as well as b vector। सपोज ये आपका थीटा है, तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब परपेंडिकुलर है आप, मतलब आइदर तुम्हारे तरफ है नहीं तो ये बोर्ड के अंदर है, सोचो, ओके, इनसाइड द बोर्ड, डायरेक्शन टुवर्ड्स यू होगा तो टुवर्ड्स इनसाइड द व्हाइट बोर्ड होगा। So C vector is perpendicular to both the A vector, we can say the vector C, और C मतलब क्या है, A क्रॉस B, A क्रॉस B vector, A vector क्रॉस B vector, A vector क्रॉस B vector is perpendicular to A vector and also A क्रॉस B vector is perpendicular to your B vector। दोनों वेक्टर से ये परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन इमेजिन करो। तो अभी हम लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, अगर सिर्फ हम ए बी साइन थीटा लिखेंगे तो ये भी गलत है। A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, बट A क्रॉस B इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप का एक चीज़ आया, देखो आई कैप, जहाँ पे कैप लगाना वो एक यूनिट वेक्टर है, इमेजिन करो यूनिट वेक्टर है, मतलब एन कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी वेक्टर का रिजल्ट इज इक्वल्स टू, कोई भी वेक्टर्स, ए वेक्टर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर्स।
ये तो पता है। ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड होता है। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू उसका यूनिट वेक्टर ओके। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर सपोज एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा एलोंग। तो अगर यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे, यूनिट वेक्टर एलोंग दिस वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड है 1 + 1 + 1 एंड दैट इज √1 + 1 + 1 दैट इज √3। तो इसका यूनिट वेक्टर होगा i/√3 प्लस j/√3 प्लस k/√3। ये आपका ए कैप है, दिस इज योर ए कैप ओके। सो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड मतलब √3 इंटू ए कैप मतलब i/√3 प्लस j/√3 प्लस k कैप/√3। ठीक है। ऐसे एन कैप वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब एन कैप इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक वेक्टर है। सिर्फ हम ए बी साइन थीटा लिखेंगे ऐसे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्केलर हो जाएगा। एक वेक्टर बनाने के लिए हमें एन कैप ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और वी कैन से ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एंड दैट इज ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। सो जो डायरेक्शन है दो वेक्टर्स का, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो दो तरफ हो सकता है। आइदर जो परपेंडिकुलर है, ये सपोज द प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन है, दिस इज द प्लेन which contain both the vectors a as well as b। सपोज ये वेक्टर में दोनों वेक्टर्स हैं। देन एक ऐसा वेक्टर जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब एक लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब वो आइदर प्लेन ऐसे ही होगा नहीं तो कुछ ऐसे होगा। मतलब इमेजिन करो एक रॉड है जो कि इस प्लेन से गया है। देखो ये लाइन इस प्लेन का ये हिस्सा भी परपेंडिकुलर है, प्लेन लाइन का ये पार्ट भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इस पार्ट भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ओके। दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। मतलब जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है आइदर इस तरफ होगा, अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा। आइदर अपवर्ड होगा नहीं तो डाउनवर्ड होगा। इसकी जो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं बाय द राइट हैंड थंब रूल। बाय द राइट हैंड थंब रूल हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी को मतलब ऐसे ए क्रॉस बी मतलब ए वेक्टर से बी वेक्टर। तो तुम्हारा जो राइट हैंड थंब रूल, इस वेक्टर को तुम इमेजिन करो राइट हैंड थंब मतलब राइट हैंड साइड में, राइट हैंड में आप इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करो। ऐसे पकड़ने की कोशिश करो जैसे ए मतलब ये आपको जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स सब ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। मतलब ए से बी की ओर जा रहा है। ए से बी की ओर जाने के बाद आपका जो थंब का पोजीशंस है, थंब का पोजीशंस इज थंब मतलब परपेंडिकुलर है ए से बी से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एक ऐसे परपेंडिकुलर होगा जो आउटसाइड द बोर्ड होगा। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो बी से मतलब ये जो फिंगर्स हैं, ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर अगर बी से ए तक आ रही है तो हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा। देखो बी से ए, तो उस केस में जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस इनवर्ड्स टू द ओके, अंदर इस बोर्ड के अंदर जाएगा, मतलब उस इस डायरेक्शन पे होगा, इस डायरेक्शन से। समझे? हम डायरेक्शन यूज कर सकते हैं हम राइट हैंड थंब रूल के केस में। सो ए क्रॉस बी होगा तो ये डायरेक्शन मतलब ये तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आइदर ये होता है और ये वेक्टर होगा। देन
और क्या है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ए क्रॉस बी का। इसका यही मतलब है, देखो प्रॉपर्टीज। अभी हम डिस्कस कि ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो ये इनवर्स आ रहा है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ऐसे निकालेंगे तो ए से बी, तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है आउटवर्ड्स, टुवर्ड्स यू। ओके, एंड अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये आपके ओपोजिट डायरेक्शंस में, आप इस तरफ हो तो इसकी ओपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर, दोनों का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का देखो मैग्नीट्यूड सेम है। वी कैन से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड लेंथ सेम है, बट बेसिकली जो ए क्रॉस बी है इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इनफैक्ट देखो डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट है, एक केस में टुवर्ड्स यू है और अनदर केस में टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड आर सेम, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट इज आल्सो ट्रू, एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, एंड दैट इज आल्सो ट्रू। तो हम यहाँ पे सिंपल चीज ध्यान दे सकते हैं कि जो आई क्रॉस आई होगा, आई क्रॉस आई है, ऑब्वियसली आई और आई के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो आई क्रॉस आई से 0 वेक्टर, सो वी कैन से आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के। दिस ऑल आर इक्वल्स टू 0 वेक्टर्स। आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के, सब 0 वेक्टर है। अगर हम आई क्रॉस जे की बात करेंगे, अभी हमें एक चाहिए, एक छोटा सा रूल्स है, मतलब एक सर्कल ड्रॉ करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। एक में लिखो आई, यहाँ लिखो जे और यहाँ लिखो के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो आई डॉट जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू आई से जे गया तो ये होगा कितना, के। ऑब्वियसली एक एक्स एक्सिस है, अनदर वाई एक्सिस है। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, और ये एक एक्स एक्सिस है आई कैप और एक वाई एक्सिस है जे कैप। अगर हम एक्स एक्सिस से आई क्रॉस जे करोगे, इसको हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई, आई से जे मतलब डायरेक्शन यही है, दिस इज द डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे अपवर्ड से देखो, टूवर्ड्स अप, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर हम जे क्रॉस आई की बात करेंगे तो जे क्रॉस आई में देखो, जे से आई मतलब इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो फिंगर आपको ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव जे है, सॉरी नेगेटिव ऑफ के है, नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो आई क्रॉस जे इसलिए के कैप, ठीक है, आई क्रॉस जे के कैप, और जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू माइनस के कैप। जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के कैप। फिर अगर हम देखेंगे आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू जे से के, इस डायरेक्शन में आई होगा। अगर ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा, ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव। अगर के क्रॉस जे करेंगे दैट इज माइनस ऑफ आई। सिमिलरली जे के हो गया, के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे, एंड आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे। ओके, माइनस ऑफ जे। समझे?
देन और प्रॉपर्टीज में सपोज एक मल्टीप्लाई हुआ एक सिंपल k इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर, एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज इक्वल्स टू k ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी के वेक्टर, ये सब सेम। ओके, तो k को तुम किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके क्रॉस कर सकते हो, लेकिन किसी एक पे मल्टीप्लाई करना है, k ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और a क्रॉस b के वेक्टर। k अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऐसे ही सेम रहेगा, अगर k नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां से मिल रहा है, देखो हमें a क्रॉस b इज इक्वल्स टू a b साइन थीटा मिल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, सो वी कैन से साइन थीटा इज इक्वल्स टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू a क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। समझ में आया? देन कंपोनेंट वाइज अगर होगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखो एक क्रॉस प्रोडक्ट लेट से हम दिया है कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप and b vector is equals to a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap। and इसी केस में a क्रॉस b इज इक्वल्स टू हम ऐसे मैन्युअली भी निकाल सकते हो, और एक रूल्स है इन द डिटर्मिनेंट रूल्स एंड दैट इज ऊपर में लिखना है आपका i j और k। ओके, i का कोफिशिएंट यहाँ a1 यहाँ a2, j का कोफिशिएंट यहाँ b1 यहाँ b2 और k का कोफिशिएंट यहाँ c1 यहाँ c2। सो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसको एक्सपांड करोगे, कैसे एक्सपांड करोगे, ये तो डिटर्मिनेंट तुम्हें पता है, हमेशा इसको एक्सपांड करना अलोंग द फर्स्ट रो, अलोंग द फर्स्ट रो में एक्सपांड करना है। तो आई कैप इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, देखो b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस जे कैप इंटू, पहले नेक्स्ट माइनस साइन होता है a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस k कैप इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। सो ये आपका जनरली आंसर है। ओके, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप याद करो, दिस इज ओके सफिशिएंट एनफ। तो मैं तो डिटर्मिनेंट आता है ऑब्वियसली। ओके, डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं तुम्हें आता है, बस इसको याद करो, ये अपने आप हो जाएगा। ओके, दिस इज नॉट टू बी रिमेंबर। इसे सिंपल वे में भी कर सकते हो। सपोज सिंपल वे मतलब देखते हैं कि हम विदाउट डिटर्मिनेंट में भी कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, विदाउट डिटर्मिनेंट में भी हम कर सकते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हो। लेट्स से कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप है। तो ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर हम लिख लिए, उसके बाद बी वेक्टर की 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस जे कैप। ऐसे क्रॉस होता तो हम एक एक क्रॉस करेंगे, इज इक्वल्स टू आई क्रॉस आई इसके साथ क्रॉस होगा, प्लस 2j इसके साथ क्रॉस होगा, प्लस 3k इसके साथ क्रॉस होगा। तो आई क्रॉस 2i माइनस जे प्लस 2j क्रॉस 2i माइनस जे प्लस 3k क्रॉस 2i माइनस जे। देखो अभी ये i है, दिस इज j एंड दिस इज k, तो i j k। तो फर्स्ट i क्रॉस i तो 0 हो रहा है, i क्रॉस j हो रहा है, i क्रॉस j होता है k, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो माइनस k प्लस 2 इंटू 2 4, j क्रॉस i है, j क्रॉस i है माइनस k, तो ये माइनस 4k। j क्रॉस j है 0, इसको लिखो 0। 3 क्रॉस 2 ये 6 है। हाँ k क्रॉस i तो j है, ऑब्वियसली k क्रॉस i इज j, k क्रॉस i इज j एंड k क्रॉस i प्लस j है, ओके दिस इज प्लस j एंड 3k k क्रॉस j होता है, k क्रॉस j होता है माइनस i, तो ये माइनस माइनस प्लस 3i हो जाएगा। तो योर आंसर इज 3i, ओके 3i प्लस 6j माइनस 5k। तो अगर आप इसी मेथड से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। देखो i को j k, अगर आप a क्रॉस b निकालना है तो फर्स्ट a वेक्टर को ही लिखना है, फर्स्ट a वेक्टर की जो कोएफिशिएंट उसे भी लिखना है। तो फर्स्ट हम 1 2 3 लिखना पड़ेगा, अगर b वेक्टर पहले लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 0, तो ये जो ध्यान दो 2 इंटू 0 0 माइनस माइनस 3, तो ये 3i हो रहा है ऑब्वियसली। j केस में 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 3, ये 6 है, लेकिन यहाँ से एक माइनस साइन होता है तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6j हो गया, मतलब 1 इंटू 0 0 है माइनस 6 है, इससे पहले एक माइनस साइन तो प्लस 6j। के केस में माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5k। तो ऐसे भी होगा सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है। ओके कोई भी एक मेथड से तुम करना, अगर फाइंड a क्रॉस b वेक्टर तो यही आपको करना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड ए परपेंडिकुलर वेक्टर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, मतलब क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड ए वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector। ऐसे अगर पूछा है तुम्हें क्वेश्चन में, देन इसका आंसर में देन फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, देन जस्ट फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। अगर यूनिट वेक्टर पूछा है तो आप यूनिट वेक्टर भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद एक तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ए क्रॉस बी का। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए, पहले ये ए वेक्टर है, देखो दिस इज ए वेक्टर,
ये आपका बी वेक्टर से। हमेशा जो थीटा है वो टेल्स ज्वाइन करने के बाद एंगल है। सपोज ये वेक्टर ए है और ये अनदर वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच में आप एंगल अगर 120 डिग्री है, लेकिन एक्जैक्टली दिस इज नॉट 120 डिग्री, थीटा इज 120 डिग्री नहीं है। आपको टेल्स ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब बी को इधर खिसकाना पड़ेगा, एक पैरेलल टू बी ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ एक ए ड्रॉ करना। अगर हम एक पैरेलल टू बी यहाँ ड्रॉ करेंगे तो अभी टेल्स, इसका टेल, दोनों का टेल ज्वाइन हुआ देखो, तो ये एंगल ऑब्वियसली थीटा है। तो थीटा जो है 60 डिग्री है, ना कि 120 डिग्री है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान देना कि थीटा कौन सा है। थीटा इज द एंगल व्हेन द टेल्स, व्हेन द टू वेक्टर्स आर को-इनिशियल वेक्टर। अगर दोनों को-इनिशियल वेक्टर हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से निकलते हैं, तो वही है आपका थीटा। उसी टाइप का हम थीटा मेजर करेंगे। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे हम एक रस में, मतलब अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं इस केस में, तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ। ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, ये ए तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी आपका बी वेक्टर है। ओके, दिस इज योर बी, बी, ए वेक्टर, ए वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are represented by a vector and b vector। a vector and b vector उसका साइड को रिप्रेजेंट करेगा। देन ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये कैसे भी होता है हम देख लेते हैं। देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, ए बी साइन थीटा। ओके, ये स्मॉल ए इमेजिन करो, स्मॉल ए इज द मैग्नीट्यूड एंड स्मॉल बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ है, इसको हम ए कहते हैं, इस लेंथ को हम बी कहते हैं, लेकिन वेक्टर लेंथ को बी कहते हैं, लेकिन वेक्टर बी वेक्टर है। ओके, वेक्टर बी वेक्टर, स्मॉल ए मतलब जस्ट मैग्नीट्यूड। अगर ये बी है तो ऑब्वियसली अगर एक परपेंडिकुलर यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे तो ये बी है, दिस इज थीटा, तो ये ऑब्वियसली बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। ओके, दिस इज योर बी, तो ये बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली बी साइन थीटा होगा। एंड योर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर योर ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। अगर ए बी साइन थीटा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज ए इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यही है, एंड हाइट कौन सा है, हाइट अभी ये हाइट है आपका एच। ओके, सो हाइट यहाँ क्या है, बी साइन थीटा, सो बेस इंटू हाइट। सो दैट्स व्हाई द ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका यही है, the area of the parallelogram। okay, so A cross B is the area of the parallelogram whose sides are represented by A vector and B vector। means magnitude of A cross B is the area, the area of parallelogram is the magnitude of A cross B। नोट कर लो इसको, सिंपल। और एक छोटी बात करेंगे, बिल्कुल बहुत छोटी सी बात है कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, साइन 90 इज 1। एंड दिस इज साइन 90। अगर ए क्रॉस बी की बात करेंगे, ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ए बी एन कैप, ए बी एन कैप, क्योंकि साइन 91 इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, 90 डिग्री और 5/2, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, और वी कैन से ए क्रॉस बी इज का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। इसका मतलब 0 कब होता है, जनरली कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में।
So cross product of two parallel vector is 0. Okay, cross product of two parallel vector is 0. ओके, हमेशा पैरेलल वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल जीरो है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। ठीक है, ओके। जो ए क्रॉस बी की, और बहुत छोटी बात, ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल्स टू ए बी है, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी ऑल्सो, ए डॉट बी ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसका जो मॉडुलस भी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि यहाँ साइन थीटा यूज होगा। साइन थीटा इज ए नंबर इन बिटवीन -1 एंड इन बिटवीन -1 एंड 0। और कोई भी नंबर को तुम -1 से 0 मतलब, और अगर उसका मॉड लेंगे तो 0 से 1 के बीच में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो वैल्यू है जो डिक्रीज हो जाता है। मतलब 5 है और 5 साइन थीटा है, तो हमेशा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 साइन थीटा। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 साइन थीटा। ओके, दैट्स व्हाई नोट कर लो इसको। अभी कुछ क्वेश्चंस देंगे। लेट अस डू दिस बंच ऑफ प्रॉब्लम। द फर्स्ट वन, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू i plus j and i plus k is डैश। हमें कैसे वेक्टर निकालना है जो i plus j और i plus k से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हमें इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ओके, वी नो दैट a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। सो द आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, i j k, इसका यूनिट है 1 1 0 और यहाँ है 1 0 1, तो ये वेक्टर हो जाएगा। ओके, ये वेक्टर की वैल्यू कितना होगा, i इंटू 1 + 1 - 0 माइनस j इंटू 1 - 0 प्लस k इंटू 0 - 1। ठीक है ना, 1 - 0 1 - 0 एंड 0 - 1। तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इज योर आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। वो चीज़ क्वेश्चन और मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर है पर दिस क्वेश्चन ये आई प्लस जे लिखा हुआ है। दिस इज आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप प्लस के कैप। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए cap and b cap are unit vectors such that a cross b is also unit vector, then angle between a and a cap and b cap, obviously very easy, the a vector cross b vector unit vector है। this is equals to a vector का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये दोनों भी यूनिट वेक्टर, मतलब 1 = 1 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, sin थीटा इज इक्वल्स टू π/2, थीटा इज इक्वल्स टू π/2। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दोनों से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमें फर्स्ट निकालना है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर होता है। यहाँ ए आपको दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया है i कैप माइनस जे कैप, सो a क्रॉस b वेक्टर्स इज इक्वल्स टू i j k, इसका कोफिशिएंट 2, j का 1 और k का 3, i का कोफिशिएंट 1, j का -1 0। सो i कैप इंटू 1 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -3 प्लस j इंटू प्लस नहीं
माइनस ऑफ जे इंटू 0 माइनस 3 के इंटू प्लस के इंटू होगा -2 -2 -1 -2 और -1। समझ में आया इतना? तो दिस इज योर 3i कैप प्लस 3j कैप -3k कैप। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये 0 3 तो 3i कैप, जे के केस में 0 -3 और पहले से एक माइनस है तो +3j, और के केस में -2 -1 दैट इज ऑल्सो -3। डन। सो ये आपका वेक्टर निकल गया, a क्रॉस b इतना निकलेगा। एक हमें अभी निकालना है वो चीज़ यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब ये है आपका c वेक्टर, हमें निकालना है कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस a क्रॉस b और c वेक्टर्स। सो इसके लिए हमें c कैप निकालना पड़ेगा, और c कैप इज इक्वल्स टू c वेक्टर बाय c का मॉड मैग्नीट्यूड। और इसका मैग्नीट्यूड कितना, c का मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल देते हैं, दैट इज 9 + 9 + 9 अंडर रूट, तो 27 अंडर रूट। 27 अंडर रूट को हम कितना लिख सकते हैं, c मतलब 3i कैप प्लस 3j कैप -3k कैप बाय 27 का अंडर रूट, 27 का अंडर रूट, इसका मतलब 3√3 बाय 3√3। सो ऐसे 1/√3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आपका आंसर। देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो आप, नोट इट डाउन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Determine the area of parallelogram for adjacent sides. This is the homework for you. So your adjacent sides are this is the ये दिया है। तो adjacent sides दिया है for a vector is equals to 2i cap minus 3j cap 2i cap minus 3j cap plus k cap। ओके, प्लस के कैप दिया है, और बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर इज योर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस -k कैप। -i कैप प्लस 2j कैप -k कैप। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है। तो a क्रॉस b कितना होगा, a क्रॉस b कितना होगा, दैट इज i j k 2 -3 1 -1 2 -1 i इंटू डायरेक्ट करते हैं -2 -+ +1। ओके, -2 -+ 1 -j इंटू -2 -+ +1 -2 -+ +1 प्लस k इंटू 4 -3। ये कितना हो गया, -3i कैप -1, ये माइनस है पहले से तो प्लस j कैप तो प्लस k कैप। तो ये आपका a क्रॉस b निकल गया। देखो चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस ये 3 - 2, अरे फर्स्ट केस में ये -3 इंटू -1 ये 3 होगा। तो कौन सा कैलकुलेट किए हैं हमने, 3 होगा और ये -2 होगा। बाकी इस केस में -2 -+ 1, ठीक है। इस केस में 4 -3, ओके। सो ये बस आई कैप होगा। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इंटरेस्टिंग।
3 minus 2, okay, then minus 2 plus 1, okay, माइनस साइन पहले से है, 4 minus 3, ओके, I plus J plus K, ये आपका A क्रॉस B निकल गया। लेकिन हमें एरिया का फॉर्मूला क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, एरिया इज इक्वल्स टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, दैट इज 1 plus 1 plus 1 अंडर रूट 3 यूनिट स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट्स, रूट 3 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ओके। देन ये जो सेकंड पार्ट दिया है ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या दिया है, एक वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर नहीं है, जैसे ये गिवन दिया है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड क्वेश्चन में ए वेक्टर आपको गिवन दिया है आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो तुम्हें यही प्रोसेस निकालना है, ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो क्वेश्चन नंबर अभी आते हैं 5 की ओर। देखो कैलकुलेशंस छोटा छोटा प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुली करना है आपको, ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये तो बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा सा केयरफुली आपको रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय द वेक्टर मेथड हुज ABC दिया है। इस केस में पॉइंट A दिया है हमें, पॉइंट A 1 2 4, कहाँ पे पोजीशन वेक्टर, कहाँ पे पॉइंट, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंगल B दिया है 3 1 minus 2 और C दिया है आपका 4 3 1। तो ऐसे हम ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करेंगे, सपोज A पॉइंट है, ये B है, ये C है। A का तो कोऑर्डिनेट 1 2 4 है, B का कोऑर्डिनेट 3 1 minus 2, C इज 4 3 1। तो हमें पहले ऐसे एक पैरेललोग्राम इमेजिन करना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम, उससे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के, ट्रायंगल का एरिया आधा होता है तो हम आधा कर देंगे बस, नहीं तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माने ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड का आधा होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, उसका मैग्नीट्यूड का आधा होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आधा ही होगा बस, लेकिन वेयर A एंड B आर द एडजेसेंट साइड्स, A वेक्टर कौन है, दिस इज योर A वेक्टर है, दिस इज योर B वेक्टर, ये आपको बहुत जरूरी चीज़ है। तो इस केस में जो A वेक्टर है इज इक्वल्स टू AB वेक्टर and is also equals to AB vector और equals to 3 अरे कौन है ये 3 1 minus 2 है, 3 1 minus 2 है, so 3 1 minus 2, 3 minus 1 that is 2 I cap, 1 minus 2 minus J cap, minus 2 minus 4 minus 6 K cap. B vector is equals to your AC vectors and that is equals to 4 minus 1 3 I cap, 3 minus 2 J cap, 1 minus 4 minus 3 K cap। तो ये आपका B वेक्टर्स दिया है, ओके। हमें अभी वही सेम चीज निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। कोफिशिएंट कौन कौन है यहाँ, ए क्रॉस बी की जगह में 2 minus 1 minus 6, 2 minus 1 minus 6, 3 1 minus 3, 3 1 minus 3, so is equals to I इंटू डायरेक्ट है 3 + 6 9 है, J केस में
-6 प्लस 18, -6 प्लस 18 कितना होगा रे? +12, लेकिन यह माइनस है तो -12 जे कैप। ओके, डायरेक्ट लिख देता हूँ 9 आई कैप। चेक करेंगे 9 आई कैप -12 जे कैप, और के की केस में 2 -3 मीन्स 5 के कैप। -6 प्लस 18 फर्स्ट केस में, +3 -+6 9। ओके, सेकंड केस भी ठीक है, थर्ड भी ओके। तो इसका आधा कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल दो। हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये 81 है प्लस 144 प्लस 25 का अंडर रूट। तो दिस इज नथिंग बट 5 4 9 0 6.5 250 का रूट ओवर बाई 2। चेक कर लेते हैं। 144 प्लस 25 इज 169, 170 प्लस इज 250। ओके, 250 बाई 2 यूनिट स्क्वायर इज योर आंसर। अभी इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। हाँ, एक पार्ट ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कर देना। वही है, सेम थिंग। तो अभी डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, साइन ऑफ एंगल्स निकालना है, साइन थीटा निकालना है। ए वेक्टर दिया है दैट इज 5 आई कैप -3 जे कैप। बी वेक्टर दिया है 3 आई कैप -2 के कैप। तो हमें साइन थीटा निकालना है। हमें साइन थीटा पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पहले, तो इसके लिए हमें ए क्रॉस बी वेक्टर पहले निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू आई जे के 5 -3 0 3 0 -2। ओके, सो इज इक्वल्स टू डायरेक्ट ये 6 माइनस 0 6 आई कैप। जे के केस में चेक करो -10 -0 ये माइनस है तो +10 जे कैप। के केस में 0 माइनस में +9 के कैप। सो इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड विल बी 36 100 और 81 का रूट। देखो 180 और ये 30 210 और एक 7 207 का रूट ओवर। ओके, 217 सॉरी 210 और 7 217 का रूट ओवर। यस, अभी हमें ए का मैग्नीट्यूड कितना है? दिस इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर 25 + 9 मतलब √34 बी का मैग्नीट्यूड है 9 + 4 √13। सो साइन थीटा विल बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला √217 by √34 into √14। ओके, तो इसको हर कैलकुलेट अगर करना पड़ेगा तो ऊपर में तो 217 है और नीचे होंगे 14 4 जब 56 6 42 + 5 47। दिस इज योर आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म एंड दिस इज ए होमवर्क फॉर यू गाइस। हर केस में 2 क्वेश्चन है, एक मैंने कर दिया है, एक आपके लिए छोड़ दिया है। आई होप आप उसको कर लोगे ठीक से, नोट कर लो इसको। Okay guys, that's it for today's class. In the next class we are going to discuss some more problem of vector products, and that's it. Bye bye, take care, see you in the next class.